आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप सभी देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल आस्ट्रो गुरु 1008। इस चैनल पर आप सभी सनातन धर्मावलंबी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे पिछले कुछ दिन पहले मैंने ज्योतिपुत्रिका व्रत से संबंधित एक वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत सारे प्रकार के कुतर्क इस समय प्रस्तुत हो रहे हैं और जनमानस को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ज्योतिपुत्रिका व्रत में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, सब कुछ सही सलामत चल रहा था, क्योंकि लगभग अधिकांश पंचांगों ने 6 अक्टूबर को ही ज्योतिपुत्रिका व्रत बताया था। लेकिन एक पंचांग है, विश्व पंचांग, जो कि वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के द्वारा प्रकाशित होता है, जिसने 7 तारीख को ज्योतिपुत्रिका व्रत बताया था। फिर अचानक से काशी विद्वत परिषद की एक बैठक होती है और वहां से एक पत्र जारी होता है, जो कुछ यह जारी होता है और फिर यहीं से विवाद की स्थिति शुरू होती है, जिसमें बताया गया है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य और वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य, साथ ही अन्य विद्वतगणों ने सर्वसम्मति से उदयकालीन अष्टमी 7 अक्टूबर को ज्योतिपुत्रिका व्रत शास्त्र सम्मत है, ये बता दिए। और साथ ही इन्होंने ये लिखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र से पंचांग है, न कि पंचांग से ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया कि किस आधार पर ये कह रहे हैं कि उदयकालीन अष्टमी में ही ज्योतिपुत्रिका व्रत किया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इनको प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि किस आधार पर यह कह रहे हैं कि उदयकालीन अष्टमी में ही ज्योतिपुत्रिका व्रत करना शास्त्र सम्मत है। अब जैसे ही इस पत्र जारी होता है कि ज्योतिपुत्रिका व्रत को लेकर के वाक युद्ध शुरू हो जाता है और सारे लोग अपने अपने तर्क और अपने अपने पक्ष को रखने लगते हैं। लेकिन इस पत्र को जारी करने के पहले कहा गया कि काशी के विद्वतजनों की एक बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। लेकिन क्या हम इस बैठक को विद्वतजनों की बैठक मान सकते हैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि काशी के सुप्रसिद्ध पंचांग ऋषिकेश पंचांग है, महावीर पंचांग है, आदित्य पंचांग है, जिसको बहुत ही सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इन सभी पंचांगों के किसी भी संपादक को अथवा प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया कि वे लोग भी आकर के अपने पक्ष को रखें और बताएं कि वे किस आधार पर ज्योतिपुत्रिका व्रत को 6 तारीख को मना रहे हैं। इसके आगे जब भी हम कोई व्रत का निर्णय करते हैं तो उसके लिए हम 2 ही ग्रंथों को प्रमुखता से मानते हैं, या जो भी ग्रंथ लिखेगा इन्हीं 2 ग्रंथों को आधार मान के लिखे गए हैं। एक होता है निर्णय सिंधु और दूसरा होता है धर्म सिंधु। तो हम इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इन ग्रंथों में क्या लिखा गया है। फिर विभिन्न पंचांगों का भी हम अध्ययन करेंगे कि वे लोग क्या लिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम धर्म सिंधु को देखते हैं कि धर्म सिंधु में क्या लिखा गया है, फिर देखते हैं कि निर्णय सिंधु में क्या लिखा गया है। यह है धर्म सिंधु, जो कि वशिष्ठ दत्त मिश्र के द्वारा लिखा गया है और यह भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व धर्मशास्त्र के प्रधानाध्यापक हैं। ये क्या लिखते हैं ज्योतिपुत्रिका व्रत के बारे में हम सभी देखते हैं। तो अभी आप सबने देखा था कि यह काशी के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र के प्राध्यापक हैं।
उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है या उनके द्वारा संपादित अनुवादित यह पुस्तक है। इसमें स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है कि भविष्य पुराण में आश्विन कृष्ण अष्टमी ज्योतपुत्रिका, और यहाँ पर नीचे लिखता है कि यह अष्टमी प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य है। इसके आगे लिखता है कि उसके आगे यहाँ पर और लिखा है कि यदि अष्टमी प्रदोष में 2 दिन हो तो काल की प्रधानता और नवमी में पारण की अनुरोध से दूसरे दिन ही व्रत को करे। यानी कि अगर 2 दिन अष्टमी हो और प्रदोष काल में हो तब हमें दूसरे दिन अष्टमी का व्रत यानी कि ज्योतपुत्रिका का व्रत करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में इस वर्ष 2023 में जो अष्टमी है वह प्रदोष काल में सिर्फ एक दिन 6 तारीख को ही रह रहा है। दूसरे दिन 10:21 पे वह व्रत क्या हो जा रहा है, अष्टमी समाप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो रही है, यहाँ पर इतना स्पष्ट लिखा है। इसके बाद से अब हम देखते हैं कि निर्णय सिंधु में क्या लिखा है। आप सभी को विदित होगा कि सबसे प्रमाणित और सबसे प्राचीन निर्णय सिंधु इसी प्रेस के निर्णय सिंधु को माना जाता है। अब हम देखते हैं कि इस निर्णय सिंधु में क्या लिखा है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है अष्टमी निर्णय, पेज नंबर 49। अब हम देखेंगे कि पेज नंबर 49 पे अष्टमी निर्णय के बारे में क्या लिखा गया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त और शुक्ल पक्ष की नवमी से युक्त लेनी चाहिए या लेनी। अब यहाँ पर हमारे विद्वान लोग कर क्या रहे हैं कि ये तो बता रहे हैं कि सप्तमी से युक्त अष्टमी का व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन किस पक्ष का नहीं किया जा रहा है ये नहीं बता रहे। आधे श्लोक को बोल रहे हैं और भ्रम की स्थिति को पैदा कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा भ्रम की स्थिति कुछ नहीं है। भ्रम की स्थिति यहाँ पर अगर यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती तब इसको हम लोग नवमी से युक्त करते, लेकिन यहाँ तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त करनी चाहिए या लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 किताबों या 2 ग्रंथों का हमने अध्ययन किया, एक धर्म सिंधु और दूसरा निर्णय सिंधु। इन दोनों ने यही लिखा कि पहले ने लिखा कि प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी ज्योतपुत्रिका व्रत के लिए ग्राह्य है, और दूसरे ने यह लिखा कि कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वह सप्तमी से युक्त लेनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि कुछ और ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन ग्रंथों में क्या लिखा गया है। इसके बाद मेरे पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है काल तत्व विवेचनम। जब हम इस काल तत्व विवेचनम के पृष्ठ संख्या 12 पर आते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि तो यहाँ पर फिर से लिखा गया है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि शुक्ल पक्ष की तिथि वह ग्राह्य होती है जिसमें कि रवि अर्थात सूर्य उदित होते हैं, और कृष्ण पक्ष की वह तिथि ग्राह्य होती है जिसमें सूर्य अस्त होते हैं। अब आप सभी के समक्ष हमने 3-4 ग्रंथों का प्रमाण दे दिया कि हम क्यों 6 अक्टूबर को ही ज्योतपुत्रिका व्रत मनाएं। इसके बाद भी यदि आपके मन में संशय रह जाता है कि हम 7 तारीख को ज्योतपुत्रिका व्रत बनाएंगे या हम 7 तारीख को ज्योतपुत्रिका व्रत बताएंगे लोगों को, तो अब हम क्या कहें आपको। आप कह रहे हैं कि ज्योतिष से पंचांग है, पंचांग से ज्योतिष नहीं है, तो ज्योतिष के पुस्तकों में भी तो यही लिखा है ना
कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त किया जाता है। कृष्ण पक्ष की वह तिथि ग्राह्य होती है जिसमें सूर्य अस्त होते हैं। एक और पुस्तक है स्मृति कौस्तुभ, जिसमें लिखा है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूर्व विद्ध यानी कि पहले वाली तिथि से विद्ध हो या युक्त हो तभी ग्राह्य होती है, उसके बाद वाले तिथि से युक्त हो तो ग्राह्य नहीं होती है। यानी कि अगर अष्टमी कृष्ण पक्ष की है तो वह सप्तमी से युक्त है तो ग्राह्य होगी, लेकिन नवमी से युक्त है तो ग्राह्य नहीं होगी। अब इसके बाद से आप सभी सामान्य पाठक या सामान्य सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह महावीर पंचांग है और महावीर पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि 6 तारीख को ही प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी होने के कारण ज्योतपुत्र का व्रत मनाया जाएगा। आदित्य पंचांग में भी वही लिखा गया है कि 6 तारीख को ज्योतपुत्र का व्रत मनाया जाएगा और 7 तारीख को 9:55 के बाद से पारण किया जाएगा। इसके बाद से एक और पंचांग है निर्णय सागर। तो आप सभी देख रहे होंगे निर्णय सागर पंचांग में भी 6 तारीख को ही ज्योतपुत्र का व्रत बताया है और 7 तारीख को पारण दिया है। एक जगह दिखती सुतद इसके बाद से ये ऋषिकेश पंचांग है। इसमें भी आप सभी देखेंगे कि 6 तारीख को ही ज्योतपुत्र का व्रत बताया है और 7 तारीख को इसका पारण दिया है। इस प्रकार से हमने 4-5 ज्योतिष ग्रंथों धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, 4-5 पंचांगों का अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि इन सारे पंचांगों और ग्रंथों का यही निर्णय है कि हम 6 अक्टूबर को ही ज्योतपुत्र का व्रत मनाएं। आगे आप सभी से फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि आपसी मतभेद को भूल करके हम सभी एक साथ हों, सनातन धर्म के पर्व को कब मनाएं, इसके लिए किसी एक ग्रंथ को निर्धारित करें कि इसी ग्रंथ के आधार पर हम या इस ग्रंथ में जो लिखा रहेगा वही हम मानेंगे और उसी आधार पर सारे व्रत और त्योहारों का निर्णय दिया जाए, जिससे कि सनातन धर्म में एक रूपता आ सके। अन्यथा धर्म विरोधी ताकतें और सनातन विरोधी ताकतें तो यही चाह रही हैं कि हमारे धर्म में हमारे बीच आपसी मतभेद हो, जिससे कि वे अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। इसलिए आप सभी से फिर से अनुरोध है कि सनातन विरोधी ताकतों का बहिष्कार करें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोगों का सहयोग करें और सभी लोग एक साथ एक मत से स्वीकार करें कि 6 अक्टूबर को ही ज्योतपुत्र का व्रत मनाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।